न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस के साथ हुई हिंसा पर वहां पुलिस को दंगा फसाद करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। बीती शाम को हल्द्वानी में हुए जबरदस्त बवाल के बाद करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 4 लोगों की मौत की भी खबर है और इस पूरी घटनाक्रम के बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो ये एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं। कल जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। और उसके बाद पूरे हल्द्वानी में एक तरह से देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इंटरनेट मोबाइल सेवा जो है उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है, यानी वो भी सेवाएं बंद की गई हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर हैं। कल जबरदस्त हिंसा हुई और उसके बाद 100 पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जबकि 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बनभूलपुरा में जो पथराव हुआ, 4 लोगों की इसमें मौत हुई है और 100 के करीब पुलिसकर्मी घायल हैं। इस पूरे घटना के बाद अब एहतियातन कदम उठाए गए हैं और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि मोबाइल और इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है और देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कर्फ्यू लगा दिया गया। एक तरह से पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पे ले लिया गया है और ये तमाम कदम जो हैं एहतियातन उठाए गए हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इस वक्त ताजा हालात क्या है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए पंकज, जो अभी की स्थिति है वो इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे इलाके में कर्फ्यू है और बनभूलपुरा ठीक थाने के सामने हम लोग खड़े हैं और उसके ठीक सामने आपको एक बड़ी सी वैन दिखाई देगी। ये भी जलाई हुई है। उपद्रवियों ने पूरी तरह से तहस नहस किया था, जिसके बाद अब मीडिया को आगे जाने की परमिशन यहाँ से नहीं दी जा रही, क्योंकि आगे का जो इलाका है वो वही ध्वस्तीकरण का इलाका है और इलाके में कर्फ्यू है। इसीलिए पुलिस बल लगातार गाड़ियों से यहाँ पर लोगों को आगाह कर रहा है कि वो अपने घरों से आगे बाहर नहीं आए, क्योंकि आज कर्फ्यू का समय है और लोग यहाँ से बाहर नहीं आए। और उसके साथ ही आज जुमे की नमाज भी है और लोगों को इसीलिए आगाह भी किया जा रहा है कि वो अपने घरों पर रहें। और जिस तरह से कर्फ्यू की स्थिति है, कर्फ्यू की स्थिति में किसी भी तरह से बाहर नहीं निकला जा सकता, जो कि देर रात जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ था उसके बाद सरकार को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि ये जो गली आपको दिखाई दे रही है ये पूरी गली भरी हुई थी लोगों से और अब इस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी जो कर्फ्यू के हालात हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। सामने मेरे दिखेंगे आप, ये जो बाइक वगैरह जली है उसके अलावा जो सामने की तरफ देखेंगे वो सारा जो रूट है ये सभी इस वक्त कर्फ्यू क्षेत्र वाला रूट है और बनभूलपुरा थाने के ठीक सामने की स्थिति ये इस वक्त तो काफ़ी भयावह है, क्योंकि सभी वाहनों को तकरीबन 40 से 50 वाहनों को यहाँ पर आग के हवाले किया गया था और उस स्थिति में यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। जिसके बाद आज यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है और उसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस की कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, पीएसी को बुलाया गया है, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। और जानकारी ये भी मिली है दीपक की आज सुबह 8:30 बजे के करीब जो डीएम है नैनीताल के, वो पूरे इस मामले की जानकारी देंगे कि किस तरह के अभी हालात हैं, क्या सिचुएशन है, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ पंकज, देखिए 8:30 बजे जो नैनीताल के डीएम है वंदना सिंह और प्रहलाद मीणा जो एसएसपी है, कप्तान है जिले के, वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे और उसमें बताया जाएगा, क्योंकि अब तक जो 4 लोगों की मौत की यहाँ पर कंफर्मेशन हुई है, वहीं 140 लोग इस पूरे घटनाक्रम में हादसे में घायल हुए हैं। उपद्रवियों के जो पथराव या फिर आगजनी या लाठियाँ जो लोगों ने भाजी थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई थी। जो लोगों का ये कहना था कि ऊपर जो छत थे उनसे भी पथराव हो रहा था और इसी वजह से ये सारी यहाँ पर देखिए ऊपर के जो शीशे हैं वहाँ पर भी लोगों ने पथराव करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर किया है। और इसी वजह से अब जो उपद्रवी हैं उनको लेकर क्या अब रणनीति पुलिस की होगी ये देखना जरूरी है। बिल्कुल, तो नजर इस बात पे रहेगी कि डीएम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो क्या कुछ वो कहती है। और हल्द्वानी में जिस जगह पर हिंसा हुई उस ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली विंडो में किस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आगजनी के बाद की ये तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी विंडो में वो तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी जिनमें थाने के अंदर हुई तोड़फोड़ साफ नजर आ रही है। तो 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया, क्या पुलिस की गाड़ियां, क्या मोटर बाइक्स, वो आप देख रहे हैं। और फिर थाने के अंदर घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ की गई। अवैध मदरसा था, उसमें
उसको गिराने के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा था तो उसके बाद ये जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और किस तरह से तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वो तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। किस तरह के हालात बाद में बने। हालांकि अब एहतियातन जबरदस्त तरीके से कदम उठा लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और नगर निगम और पुलिस की टीम हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को तोड़ने गई थी। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल ही रहा था कि वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने ऐसा कोहराम मचा दिया कि पुलिस की ही जान पर बनाई। बात तीखी बहसबाजी से शुरू हुई। पहले तो पुरुषों से लेकर महिलाएं पुलिस से उलझी, मगर फिर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हल्द्वानी की गलियां पत्थरों और ईंटों से पट गईं। अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने भी पत्थर उठा लिए। मजबूरी में लाठियां भी वहां भांजनी पड़ी। आप तस्वीरें देख रहे हैं। और हमेशा इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो देखते हैं कि महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। यहां पर भी वही हुआ और पहले बहसबाजी से बात शुरू हुई और फिर नौबत तोड़फोड़ पर आ गई, पत्थर बरसाने पर आ गई। 250 के करीब लोग घायल हो रहे हैं जैसी जानकारी मिल रही है और 100 पुलिसकर्मी ऐसे में घायल हुए हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही कि देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे हल्द्वानी इलाके में। और अब जो स्थिति है वो ये है कि अब कुछ देर बाद यानी डीएम नैनीताल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और वो पूरे हालात पर जानकारी देंगे। पथराव हुए, घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा गया। तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पुलिस पर हमला किया गया। आप देख रहे हैं महिला पुलिसकर्मी किस तरह से घायल हुई। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिनमें बीती शाम हुई हिंसा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हल्द्वानी के बनबुलपुरा थाना इलाके में जिस वक्त ये आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त थाने के ठीक सामने कई वाहन थे। दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ये बड़ी वैन दिखाई दे रही है जिसमें पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया था क्योंकि अधिकतर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने ना देने की स्थिति में पुलिस बल को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति इस तरह से है। देखिए, ये जो बाइक आपको दिखाई दे रही है, ये बाइक यहाँ पर जली एक नहीं बल्कि दर्जनों बाइक को यहाँ पर जलाया गया है। यानी प्री प्लान था और पहले से प्लानिंग करके उपद्रवी आए थे, दहशतगर्द आए थे और उन्होंने एक नहीं बल्कि देखिए पुलिस की सारी गाड़ी जो है आग के हवाले कर दी गई। बाइक यहाँ पर जो थी, अभी भी धुआं इसमें उठ रहा है। देखिए, ये टायर से धुआं उठ रहा है। यानी जिस वक्त ये सब घटनाक्रम हुआ था शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे का समय था और पुलिस की इस वैन में और भी पुलिसकर्मी थे, सभी जान बचाकर भागे थे क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि आग लगाने वाले कौन थे, कहाँ से भीड़ आ रही थी। ये पूरा जो आपको रो दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा यहाँ तक ये सब जो वाहन है, यहाँ पर बाइक थी और स्कूटर थे, 2 पहिया वाहन सबसे ज़्यादा थे और उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। ये पुलिस की पूरी बड़ी वैन है जिस पर सबसे पहले निशाना यहाँ पर बनाया गया और जो उपद्रवी थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि पुलिस वैन को निशाना बनाया जाए और उसके बाद उन्होंने आसपास खड़ी जो मोटर बाइक्स थी उनको निशाना बनाया। ये पूरा बनबुलपुरा का इलाका है और ये देखिए यहाँ पर भी जो बाइक्स आपको दिखाई दे रही, क्योंकि ये प्री प्लान था कि कैसे यहाँ पर भीड़ आएगी और उसके बाद किस तरह से निशाना बनाया जाएगा उन वाहनों को। और पूरा जमकर यहाँ पर बवाल काटा गया था उपद्रवियों के द्वारा। ये देखिए पुलिस की यहाँ पर बैरिकेडिंग और उसके अलावा जो यहाँ पर कार थी उस कार को तक यहाँ पर पलटा कर चले गए। और ख़ास तौर से जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुलिस की बैरिकेड थी ताकि भीड़ को रोका जा सके। एक कार यहाँ पर थी, कार को यहाँ पर पलटाया गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ये ठीक बनबुलपुरा जो थाना है उसके ठीक सामने की जो स्थिति है वो देखिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जितनी बाइक्स थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस व्यवस्था यहाँ पर उस वक्त बिल्कुल ना के बराबर थी तो उपद्रवी हावी थे और उसके बाद जब पुलिस बल को बढ़ाया गया तब जाके वो यहाँ से भागे हैं। लेकिन जो स्थिति आपको यहाँ पर दिख रही है ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि एकदम से पूरे इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, फ्लैग मार्च करवाया गया, पीएसी को बुलाया गया और उसके बाद जाकर अब
यहाँ पर कर्फ्यू घोषित किया गया है। और बनभूलपुरा जो इलाका है इसमें जो आबादी है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त आगजनी और उन दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए और ये सारी चीज़ें जो थी उससे रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा को भी यहाँ पर बंद रखा गया है ताकि सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल ना कर सके, सोशल मीडिया के जरिए कोई इसे अफवाह या फिर दूसरी चीज़ों में ना बदल सके, और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस वक्त कर्फ्यू है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी।